हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो लेक्चर। इसमें हम देखेंगे गॉस की प्रमेय अथवा नियम। तो गॉसेस थ्योरम क्या कहती है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। इसे गणितीय रूप में फाई बराबर इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ई फॉर इलेक्ट्रिक बराबर क्यू बटे में एप्साइलन नॉट 1/ε0 गुना होता है। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर आपके पास एक क्यूब होगा इस तरीके से, तो यहाँ पर इसकी एक सतह से जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, मान लीजिए पीछे वाले से जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसमें इंटर करता है यहाँ से, और ये सामने वाले से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलता है। तो ये बंद पृष्ठ जो है ना, इसे में यही बताया गया है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, मान लीजिए ये सामने वाला पृष्ठ इसने क्यों आवेश को घेर रखा हुआ है, ठीक, क्यों आवेश को इसने घेर के रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो फाई ई होगा वो क्यू अपान एप्साइलन नॉट गुना होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है, मतलब इसमें से कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, सिंपली वही होता है जो फ्लक्स होता है। फार्मूले को आप फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्साइलन नॉट, जहाँ पर फाई वैद्युत फ्लक्स है, एप्साइलन नॉट निर्वाती वैद्युतशीलता है, क्यू आवेश है। चलिए इसको प्रूव करते हैं, इसकी उपपत्ति लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से एक बंद पृष्ठ बनाना है, वहाँ पर एक छोटा सा अवयव लेना है। मान लीजिए इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है, तो एक छोटा सा अवयव लेंगे जिसका क्षेत्रफल डी ए होता है, ठीक। इसके बीच में एक बिंदु लिया जाता है जिसको पी कहते हैं, ठीक। यहाँ से एक बिंदु भीतर की ओर होता है, मान लीजिए इसका सेंटर ओ है। यहाँ पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू रखा जाता है। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया जाता है। फिर इसके जो बाहर के पार्ट्स हैं इनको भी इस सेंटर से मिला दिया जाता है, कुछ इस तरीके से। मानते हैं ओ से पी की दूरी जो है आर है, स्मॉल आर है, तो यहाँ लिखेंगे जो ओ पी है वो बराबर है स्मॉल आर के, ठीक। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इस पृष्ठ के लंबवत होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम इस तरीके से दिखा देंगे, ठीक। और इस जो एरिया वेक्टर है, ये तो एरिया है, जो एरिया वेक्टर होता है वो भी पृष्ठ के अभिलंबवत होता है, उसको दिखाने के लिए हम इधर दिखाते हैं। ये फिगर थोड़ा 3D में है, आपको लगेगा इसको अभिलंबो तो नहीं दिखेगा, लेकिन ये जो है थीटा है। ई और वेक्टर डी ए, यहाँ पर हम इसको मानते हैं वेक्टर डी ए। इसको थोड़ी देर और आगे बढ़ाते हैं तो ये एन कैप हो जाता है। एन कैप जो होता है एकांक सदिश होता है, वो हर एक वेक्टर की दिशा में आगे की तरफ होता है, ठीक। तो इस तरीके से हमारा पूरा फिगर कंप्लीट हो जाता है। इस पूरे पृष्ठ की वजह से सेंटर पर एक कोण बनता है जिसे हम घन कोण कहते हैं। ये पूरा एक शंकु है जो कि सेंटर पर एक कोण बनाता है, घन कोण, जिसे हम डी ओमेगा से दिखाते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसकी ज़रूरत पड़ती है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें इस क्षेत्रफल अवयव डी ए से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स पता करना होगा, ठीक ना, क्योंकि पूरे हमें जो प्रूव करना है उसमें फाई ही है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो छोटा वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबसे पहले हम निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला जैसे जानते हैं, फाई ई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। इसको पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ये वेक्टर ई डॉट प्रोडक्ट वेक्टर डी ए है, जहाँ पर ये आप जानते हैं ये होता है वैद्युत क्षेत्र, और यहाँ पर ये है हमारा क्षेत्रफल सदिश। तो इसको हम क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसको अगर डॉट प्रोडक्ट जब दो वेक्टर्स का लिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, ई डी ए कॉस थीटा। थीटा क्या है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है, ठीक, ऐसा हम मानते हैं। तो अभी हम इसका काम नहीं है, ये तो था पूरे क्षेत्रफल की वजह से जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते थे। तो अगर मान लीजिए हमें स्मॉल एरिया के लिए निकालना है तो स्मॉल को हम कैसे कहते हैं, डी फाई ई। जब भी कोई चीज़ स्मॉल निकालनी होगी आपकी पूरी फिजिक्स में तो आप वहाँ पर डी लगाएंगे, ठीक। उसके बाद इधर से हम पूरा इसको लिखेंगे, क्या था हमारे पास, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो वेक्टर डी फाई ई बराबर हो जाता है वेक्टर ई डॉट डी ए। बाकी सब वैसा ही रहेगा क्योंकि बस हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मात्रा कम की है, बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम है। फिर उसके बाद हम एक दूसरा फार्मूला जानते हैं ई, जो कि हमारे पास होता है इस तरीके से 1/4 पाई एप्साइलन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर देखिए ई है और इस वाले में भी ई है। अगर हम इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, तो इक्वेशन 1 से ई की वैल्यू यहाँ पर ला कर रखते हैं, ठीक। अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखिए, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, समीकरण 1 से
समीकरण 1 से अगर हम यहाँ से ई की वैल्यू निकालना चाहें फाई के फॉर्म में, तो ई बराबर डी फाई ई बटे में डी ए कॉस थीटा। इस वैल्यू को इस समीकरण नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो देखिएगा जहाँ ई है वहाँ पर हम ये वाली रख रहे हैं वैल्यू, तो डी फाई ई बटे में डी ए कॉस थीटा बराबर में ये क्यू को सीधा सीधा मान लीजिए, ये क्यू अपान में है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से हम केवल वैल्यू निकालेंगे डी फाई की, तो हमारे पास डी फाई की वैल्यू आती है क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, इसके बटे में जो डी ए कॉस थीटा था वो ऊपर चला गया, आर स्क्वायर को हमने यहाँ पर लिखा है। देखिए ये डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर यही था घन कोण। ठीक, फिर हम यहाँ लिखेंगे चूँकि डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर, जो कि क्या है, घन कोण है। ठीक, जो हमने एक सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया था इस तरीके से, और ये जो यहाँ पर कोण अंतरित कर रहा था ये वाला, यही छोटा सा कोण जो है वही घन कोण था। यहाँ पर ये वाला घन कोण, इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर दिए हैं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। डी ओमेगा की वैल्यू अगर इस समीकरण में रखते हैं तो हमको क्या मिलता है, डी फाई ई बराबर क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इस पूरे की जगह पर आप रख दीजिएगा डी ओमेगा। ठीक, अब निकाल लीजिए संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स। तो यहाँ लिखिएगा संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स। देखिए संपूर्ण पृष्ठ के निकालने के लिए सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इस समीकरण 3 का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए जब इंटीग्रेशन आप इसका करेंगे तो इंटीग्रेशन ये डिफरेंशिएशन होता है, ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा केवल फाई ई बराबर में, इधर जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करते समय जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको बाहर ले लिया जाता है, तो क्यों अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है इसको बाहर किया, ये क्लोज इंटीग्रल क्योंकि जो हमारा पृष्ठ है वो परिबद्ध है, फिर उसके बाद डी ओमेगा, केवल इसी का इंटीग्रेशन करेंगे। क्यों यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, क्योंकि क्यों का मान पूरे जो हमने प्रूफ किया था वहाँ पर कहीं भी नहीं बदला था, क्यों एक ही है जो कि सेंटर पर रखा गया था, और यहाँ पर नियत ही है इसलिए इसको बाहर लिया। अब इसकी वैल्यू जो है हमें इसका इंटीग्रेशन करते समय क्या इसकी वैल्यू होती है, देखिए ये फार्मूला होता है डी ओमेगा, क्या होता है, एरिया अपान में रेडियस का स्क्वायर। एरिया अगर हम इसको, जो हमने एक पृष्ठ लिया था इस तरीके से, अगर हम इसको स्फीयर कंसीडर करते हैं तो ये 4 पाई आर स्क्वायर और रेडियस का स्क्वायर माने आर स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट होकर के यहाँ पर बचता है 4 पाई। तो इसका इंटीग्रेशन भी करेंगे तब भी आपको मिलेगा 4 पाई। ये वैल्यू जो है यहाँ पर पुट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा फाई ई बराबर क्यों बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे में 4 पाई। ठीक, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आपको रिजल्ट मिलेगा फाई ई बराबर क्यों अपान में एप्सिलॉन नॉट। यही है गॉस की प्रमेय। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।